मामलात आते फिर कहते कि उलमा साथ नहीं देते, उलमा क़यादत नहीं करते। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, जब वोट की पर्ची डालते हो फिर उस वक्त देखा करो ये अहल है या ना अहल, इसको वोट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लिहाजा उस वक्त सोच समझ कर अपनी पर्ची डाला करो, इंतखाब अच्छा किया करो ताकि बाद में पछतावा न हो। तो मैं आखिरी उम्मीद यही लेकर आपसे गुजारिश करता हूँ, आप आइंदा भी साथ देंगे ना इंशाअल्लाह, सारे साथ देंगे, हाथ खड़े करके कहें इंशाअल्लाह। इस मौका पर मैं तहरीक लब्बैक के ऊपर किए जाने वाले जुल्म व सितम जो कि लाहौर की सड़कों पर और लाहौर की रोडों पर उनके साथ ज्यादती हुई, उसकी भी मैं हुकूमत से इससे मुतालबा नहीं करना चाहिए। ये तो सिलेक्टेड है, हम इनसे कहते हैं कि बाज आ जाओ, आशिकाने रसूल को अगर तुमने छेड़ा तुम्हारे लिए बर्बादी शुरू हो चुकी है। लिहाजा याद रखो ये आशिकाने रसूल है, ये मुहिब्बाने रसूल है, ये मुहिब्बाने वतन है। हमारे दिलों में, इन लोगों के दिलों में वतन अजीज की मोहब्बत है। हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन इस्लाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। सारे बोले इंशाअल्लाह, पाकिस्तान पे आंच नहीं आने देंगे, किसी को पाकिस्तान का सौदा करने नहीं देंगे। लिहाजा याद रखो, बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से जनाब नवीद भट्टी साहब जो PP10 से हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने वहाँ मुशावरत से आज का ये एक पुरअमन एहतजाज जो लाकानूनियत महंगाई के खिलाफ है इसको तरतीब दिया। मेरी तरफ से आइंदा भी इंशाअल्लाह इनके साथ मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं और हमें भी उम्मीद है ये भी हमारे साथ चलेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस शख्स को दावत देने लगा हूँ जिसके बारे में एक शायर ने कहा था कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है बजिद, मैं भी सिना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। लोग करेंगे मेरी दिलेरी पर तबसरे, मैं मर कर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। मेरी मुराद चेयरमैन यूनियन काउंसिल लोधरा, रहनुमा PP10 के लोगों की आवाज जनाब रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहतरम मोहम्मद नवीद भट्टी साहब को दावत देता हूँ। नवीद भट्टी जरा जोर से बोलो, ये आवाज आज बड़ी गौरव जानी चाहिए। दुबंजा नंबर कौन है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मैं सबसे पहले तमाम मुअज़्ज़िनीन इलाका का, PP10 के शेरों का, नायब अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम जनाब मोहतरम कारी रफीक रहमान साहब और उनके दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ। तो सब दोस्त एक दिन के नोटिस में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये मसला मेरा नहीं है, जमीयत इस्लाम का मसला नहीं है, ये सारी अवाम का मसला है। ये महंगाई का मसला, महंगाई नहीं खबर कौन महंगाई है, ये हम सब का मसला है। पहले हम 2 वक्त की रोटी की बात किया करते थे, अब 1 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती मेरे दोस्तों। अब महंगाई की बात करें, बच्चों के स्कूल की फीसों की बात करें, दवाइयों की बात करें, जिसके घर में माँ बाप बीमार है, जो दवाई नवाज शरीफ के दौर में 100 रुपए की थी आज वो 1100 रुपए की हो गई। शर्म की बात है इमरान न्याजी के लिए। खाने पीने की सारी शाम महंगी होगी।
कहता हमें किसानों को बड़ा फायदे दिए, टीवी में बैठ के इसके पीछे सुबह शाम झूठ बोलते हैं। किसान बताए आज बोरी खाद की जो नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए की थी, आज 7,000 रुपए की हो गई। लाकानूनियत को देख ले, दिन दिहाड़े डाके मारे जा रहे हैं, नौजवानों को गोलियां मारी जा रही है, चोरियों की खेती बढ़ती जा रही है। ये कहता था मैं भी पुलिस को बसाली करूंगा। कौन सी बसाली पुलिस है तुम्हारी? ये दिन रात जो चोरियां हो रही है, डाके हो रहे हैं, ये मसाली पुलिस है तुम्हारी? उधर 126 दिन धरना दिया, उछलता रहा, खुदता रहा और बिजली के बिल जलाता रहा। वो बिल उस दौर में मियां नवाज शरीफ के दौर में 500 रुपया था। आज सच बताओ कितने कहोगे मेरे भाइयों? 4500 रुपये, तो 5 रुपये था। इसी तरह गैस के बिल चढ़ गए, पेट्रोल की हालत आपके सामने है और इसका होश ही नहीं है। एक तो तुआ सोया बैठा है उधर जादू टूना वाले घर में, और इंशाल्लाह उस जादू टूना की हुकूमत को हम खत्म चाहते हैं। ये हमारा मुतालबा है। महंगाई को कम किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। ये इसने कहा था कंटेनर पे फुटते हुए, उछलते हुए, नाचते हुए कि हम लोगों को रोजगार देंगे। इसने रोजगार दिया या बेरोजगार कर दिया? बताएं मुझे। बेरोजगार कर दिया। इसने कहा था हम कर देंगे, इसने लोगों को बेकार कर दिया। मैशत तबाह कर दी पाकिस्तान की, लड़ाई कर इमरान खान साहब उन्हें कर रहे हैं। कंटेनर पे खड़े होके 4 हल्के खुलवाने की बात करता था, वो एक बहाना था। असल में नवाज शरीफ निशाना था। वो 4 हल्के खुलवाना ये बहाना था कि चलता फिरता नवाज शरीफ की क्यादत में फलता फूलता पाकिस्तान, वो निशाना था। ये करकटगी है इसकी। आज गरीब का जीना तो बार हो गया है, रुपए की कदर गिर गई और डॉलर आसमान पे चढ़ गया। ये कर दिया है इमरान ने आज की। आपका सी पैक जो मियां नवाज शरीफ के दौर में फल फूल रहा था, आज रोल बैक हो गया है। खुदा जाने किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। इस सदारी अल्लाड़ी दाहल खिलाड़ी को हुकूमत सुपुर्द की गई, जो जीवन कौशल नहीं चला सकता, वो 22 करोड़ तो एटमी पाकिस्तान को कैसे चलाएगा? इस सिलेक्टेड को भी सोचना चाहिए। मैं तरीके लबैक पाकिस्तान मैं सख्त तरीन लिफाज में मजम्मत करता हूँ जो नहिते करतों ने तरीके लबैक पाकिस्तान इमरान न्याजी और उसका ये बुदिल गुजार जो उन पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार कर रखा है, उसको फिल और बंद किया जाए। मैं ढाई तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया के दोस्तों का इंतहाई मशहूर हूँ। मेरे वक्त निकाला ये आप सब ने अपना मसला समझा है। ये मसला मेरा नहीं है, जमहूरियत इस्लाम का मसला नहीं है, हम सबका मुश्तरक का मसला है। देख ले 3 साल का पाकिस्तान, इसने तो नारा लगाया था मेरे दोस्तों, हमने आप पाकिस्तान दे दें। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें पूरा पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें ये नहीं पाकिस्तान नया पाकिस्तान तुम्हें मुबारक हो। अब तो जो लोगों ने तुम्हें वोट दिए वो भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वो तुम्हें फेस नहीं करते, सिवाय चंद किराए के टट्टू जो रखे तुम्हें वो टीवी आपको बोलते हैं, और कोई बंदा तुम्हें डिफेंड नहीं कर रहा। इतना तुम्हें लोगों को तंग कर दिया, इतना मजबूर कर दिया है। हमारा भरपूर मुतालबा है इस जादू टूना की हुकूमत को फिर और खत्म किया जाए। कल तुम बिल जला गए, अभी 3 साल पहले, आज लोग तुम्हारे पुतले जला रहे हैं। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।